नमस्कार, मैं हूं दिबांग। बड़ी खबर, अगस्त 29 और 30 की रात चीन की सेना ने धोखे से पूर्वी लद्दाख के भारतीय इलाके में घुसपैठ की कोशिश की और अब वहां भारी तनाव है। इस नाकामी से चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। इस बारे में क्या कहते हैं भारतीय जानकार, क्या शिकायत है चीन को, चीन का भोंपू मीडिया क्या कहता है और पैंगोंग लेक आपने किस फिल्म में देखी, आज होगी बात। मौजूदा घटना को समझने के लिए सबसे पहले वहां का बैकग्राउंड जानना जरूरी है। 4 महीने हो गए हैं, आर्मी और डिप्लोमेटिक लेवल पर लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन पूर्वी लद्दाख में चीन पीछे नहीं हट रहा है। चीनी सेना डेप्सांग, गोग्रा और फिंगर एरिया में जमी हुई है। चीन ने वहां अस्थायी निर्माण भी किए हैं, बंकर बनाए हैं। चीन बातचीत कर रहा है, खूब वादे करता है, पर पीछे नहीं हटता है। अब इस माहौल में चीन ने रात के अंधेरे में भारतीय सीमा में घुसने की तैयारी की। जानकारी है कि 200 से ज्यादा सैनिकों को चीन ने पैंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके की तरफ रवाना किया। दरअसल उसको लगा कि इलाका खाली है। उसका प्लान था कि वहां पहुंचकर वो चुशुल और मैदानी इलाकों पर अपना दबदबा बना लेगा, लेकिन भारतीय सैनिकों को इसकी भनक लग गई और करीब 200 भारतीय सैनिकों ने चीन की पीएलए से पहले वहां पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया और दुश्मन को पीछे ढकेल दिया। बताया जा रहा है कि चीन वहां रातों रात अपना डेरा जमाने की तैयारी से आया था और सुबह होते ही वो उस इलाके को अपना बताने लगता, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। इस दौरान किसी भी सैनिक के हताहत होने की खबर नहीं है। यहां समझने वाली बात है कि पैंगोंग सो का जो उत्तरी इलाका है वहां चीन और भारत दोनों पेट्रोलिंग करते रहे, लेकिन दक्षिण का इलाका भारत के पास रहा है। अब यहां की जो चोटियां हैं उन पर भारतीय सैनिक काबिज हैं। चीन इससे बौखलाया हुआ है। चीन कह रहा है कि भारत ने एलएसी का उल्लंघन किया है और भारत को वापस लौटना चाहिए। और अब बात पैंगोंग सो यानी झील के बारे में, जो पिछले 4 महीने से लगातार विवाद में रही है। दरअसल ये झील मशहूर हुई आमिर खान और करीना कपूर की फिल्म 3 इडियट्स की वजह से। इस झील की लंबाई है 135 किलोमीटर, चौड़ाई इसकी 6 किलोमीटर तक हो जाती है। इसका कुल क्षेत्रफल है 700 वर्ग किलोमीटर। ये झील लद्दाख और तिब्बत में पड़ती है। काराकोरम की पहाड़ियां यहां खत्म होती हैं। झील का पानी साफ है पर खारा, सर्दियों में ये जम जाता है, इस पर गाड़ियां चलती हैं। 2/3 झील चीन के कब्जे में है, 45 किलोमीटर भारत के पास है। झील का जो दक्षिणी इलाका है वो भारत के पास है। उसका बड़ा सामरिक महत्व है क्योंकि कई मैदानी इलाके जैसे चुशुल, रेजांगला इसी के पास हैं। भारतीय सेना की मुस्तैदी की वजह से नाकाम हुआ पीएलए, तो बौखलाया हुआ है चीन। सरकारी मीडिया भी भड़का हुआ है। सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने आज लिखा कि चीन भारत से कई गुना मजबूत है। चीन को भारत का यह भ्रम तोड़ना होगा कि वो अमेरिका की मदद से चीन का मुकाबला कर सकता है। जानकारों में सहमति है कि भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत से हल निकलने की गुंजाइश लगातार कम हो रही है। जानकार 2 बातें कहते हैं। एक, मौजूदा चुनौती से निपटने के लिए भारत को एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और लगातार उस पर काम करना चाहिए। दूसरी बात, और ये महत्वपूर्ण है, भारत को चीन की कमजोरियों और जिन बातों से वो असुरक्षित महसूस करता है उन पर काम करना चाहिए। इसमें नौसेना की बड़ी भूमिका हो सकती है। उनका कहना है कि भारत को स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर ध्यान देना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक सकरा जल मार्ग है जो प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। यहीं से चीन दुनिया भर के बाजार में अपना माल भेजता है और अपने लिए तेल और नेचुरल गैस मंगवाता है। यहां से सालाना 75,000 जहाज गुजरते हैं। फिलहाल तनाव लगातार बढ़ रहा है और सब मानते हैं कि चीन की दादागिरी से निपटना चुनौतीपूर्ण होगा। इस बारे में आप भी अपनी राय
लिखें मैसेज बॉक्स में, मैं आपकी राय पढ़ता हूं, उसके जवाब देता हूं, वो भी देखिएगा। और आप चाहें तो मुझे ट्वीट कर सकते हैं, वहां मैं ज्यादा होता हूं। मेरा ट्विटर हैंडल है @दिबांग DIBANG। धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।